minus 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift-off of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. Peter tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से 4 साल पहले 2019 में जब चंद्रयान-2 फेल हुआ था, मैंने बहुत सारे समय लेक्चर्स लिए थे और बहुत झटका लगा था। मतलब इतना झटका लगा था, हम सब बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए। हमने देखा कि किस तरीके से इसरो चेयरमैन रोए, नरेंद्र मोदी ने उनको कंसोल किया। लेकिन यही है जिंदगी, यही है कि गिरेंगे और फिर उठेंगे, और इस बार इतना बढ़िया उठेंगे कि कोई हमको पकड़ भी नहीं पाएगा। जो सफलता है वो हमारे कदम चूमेगी। तो चंद्रयान-3 का जो लिफ्ट ऑफ हुआ, आपने देखा कितना स्मूथ, मजा आ गई यार। एक एक चीज मैं चंद्रयान-3 के बारे में बताऊंगा। 2 लेक्चर आएंगे, एक मैं करूंगा, एक रवि सर करेंगे। रवि सर आपको टेक्निकल एस्पेक्ट बताएंगे कि किस तरीके से चंद्रयान-3 काम करता है। मैं भी बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। एवरीथिंग आई विल टेल अबाउट चंद्रयान-3। और दोस्तों, अगले 40 दिन, बाप रे, मजा तो आने वाली है, क्योंकि मैं तो बस यही उम्मीद करूंगा कि यार इस बार प्रॉपर लैंडिंग हो, और होगी 110%। भाई इतने जबरदस्त अपग्रेड्स जब दिए हैं तो 110% होगी। तो चलिए, लेट्स डाइव इनटू चंद्रयान-3। जर्नी कैसी है देखते हैं हम। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा डार्क साइकोलॉजी का कोर्स, डार्क 40 कूपन कोड यूज करेंगे, 1000 रुपए का कोर्स आपको 600 रुपए का मिलेगा। मैं बता दूं कि आज लास्ट डेट है, इसके बाद ये कूपन कोड हम खत्म करेंगे या देखेंगे अभी जैसा भी होगा। मैनिपुलेट होने से आप बच जाएंगे। कोई भी अब आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, ये हमारा वादा है। 20 जुलाई से क्लास शुरू होगी। डॉक्टर मयूरका दा, जो खुद एक साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इस क्लास को लेंगी। तो 2.5 घंटे का, एक क्लास 2.5 घंटे के नहीं, 20 घंटे के ऊपर का मॉड्यूल है। आ जाओ फटाक से। तो पहले तो बधाइयों का तांता लग गया। मतलब इतने लोगों ने बधाई दी। भाई देखो, इसरो ने कमाल का काम किया। मैंने तो भाई पूरा मैं आधे घंटे स्क्रीन से चिपका रहा, ठीक है। और जब फिर कल 2:35 पे लिफ्ट ऑफ हुआ, तो मैंने कहा हो भाई, कुछ भी हो, लेकिन थोड़ा सा डर तो लगता ही है ना। बट यार देखो, अल्टीमेटली वी ऑल ट्रस्ट इसरो। एस सोमनाथ ने कमाल का काम किया, उनकी टीम ने कमाल का काम किया। और देखिए, मुझे थोड़ा सा इसलिए, क्योंकि डॉक्टर ऋतु कधारिया जो हैं, वो लखनऊ से, लखनऊ यूनिवर्सिटी से, उन्होंने यहाँ से BSc किया। तो भाई मेरे ही शहर से, तो मुझे थोड़ा सा और ज्यादा कुछ भी किया, कमाल हो गया, राइट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेकर नरेंद्र मोदी तक कि ये नया अध्याय है भारत का जो स्पेस हिस्ट्री है। देखिए, भारत की स्पेस हिस्ट्री इसरो से शुरू हुई। जब भारत आजाद हुआ तो विक्रम साराभाई इसरो लेके आ गए। पहले वो विक्रम साराभाई सेंटर था। कमाल, रॉकेट बॉयज मूवी सीरीज देखो, नहीं तो मैंने उनकी किताब का भी रिव्यू किया विक्रम साराभाई की, वो देखो। बहुत ही जबरदस्त व्यक्तित्व विक्रम साराभाई, गजब लीडरशिप लेसन उनसे सीखे। और इधर होमी जे बाबा, जो कि एटॉमिक पावर इंडिया की बढ़ा रहे थे, वहां से DRDO और इधर से आया इसरो। तो ये दोनों जो हैं वो भारत, कहते हैं ना कि जो हमारा मुकुट है उसमें जो हीरा है वो ये दोनों हैं, समझ रहे हो। तो यहां पे ये जो मिशन हुआ है, हर किसी ने बधाई दी। एवरीवन, SS राजमौली हो गए, रवीना टंडन हो गई, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार। तो अब हम चंद्रयान-3 के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा क्या, बहुत कुछ जानते हैं कि पहली बात तो ये कितना अलग है। टेक्निकल एस्पेक्ट हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो 14 जुलाई 2023 कल लगभग 2:30 बजे के करीब आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। पहले PSLV यूज किया गया था, ठीक है। देखिए, अभी एक्चुअली मेरा स्क्रीन से कनेक्टेड है, ठीक है, तो उतना अच्छे से मैं यहां पे ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। बट आप ये समझो कि ये हमारी धरती है,
PSLV मतलब ये ऐसे ऑर्बिट लगाएगा, PSLV, और GSLV मतलब ये ऐसे, बट यहां पे तो PSLV GSLV का बाप LVM यूज कर दिया है। गजब, समझ रहे हो। अब ये पहुंचेगा कब? 40 दिन बाद, 23 अगस्त को शाम 5:47 पे लग जाइएगा, ठीक है, और सांसें थाम लीजिएगा, क्योंकि अगर ये लैंड हुआ तो भारत इतिहास रच देगा। अभी तक चाइना, अमेरिका, रशिया, बस 3 ही देश हैं जो चांद पे अपना जो रोवर है वो चला पाए हैं या लैंड करवा पाए हैं, ठीक है। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। साउथ पे तो अभी तक कोई नहीं गया, साउथ पे चांद के अभी तक कोई भी देश नहीं जा पाया है, तो हमको साउथ के बारे में पता नहीं है। नासा ने पिछली बार जब हमारा चंद्रयान 2 था, नासा ने बोला अरे बाप रे भाई, क्या तुमने तो गजब ही कर दिया है, देखो अगर तुम्हें पुल ऑफ कर दोगे तो हम समझ जाएंगे कि तुम भाई कितने बड़े हो, लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ लगनी, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। चंद्रयान 2 भी सक्सेस हो जाता, बट हम उस स्पीड पे उसको ला ही नहीं पाए, कहीं ना कहीं 7.5 किलोमीटर पे आते आते वो स्पीड का मिसमैच हो गया, जिसकी वजह से लैंड नहीं हो पाया। ऑर्बिटर तो अभी भी है, वो चक्कर लगा रहा है, इसीलिए मेरे पास ऑर्बिटर नहीं है, हालांकि डिजाइन सेम है, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 का डिजाइन सेम है, बट अपग्रेड्स बहुत ज्यादा है। इस बार इसरो ने इतनी बार टेस्ट किया, इसरो के चेयरमैन खुद बोल रहा है कि भाई अब इससे ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते। मल्टीपल टेस्ट हमने किए, पूरा चांद जैसा एनवायरमेंट बना के ढेरों टेस्ट किए और उसमें हमको सक्सेस मिली है। इस बार लेग्स आ गए हैं, आपको बता दूं कि लेग्स हैं, इस बार वो व्हील्स नहीं है, लेग्स हैं ताकि स्टेबिलिटी ज्यादा मिले, लैंडिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। पता है आपको, इस बार सोलर जो पैनल्स है वो भी 4 है, पिछले में 2 थे, कि अगर मान लो वो गलती से भी अगर मान लो गलत लैंड कर गया तब भी वो पावर लेता रहे, और गलत लैंड करने के बाद भी वो उठ खड़ा हो। यानी कि इस बार हर वक्त आपको सोलर एनर्जी, यानी कि एक तरीके से पावर आपको मिलती रहेगी, ये चीज है। और साथ ही साथ इस बार आप अगर लास्ट मिनट पे अगर आपको लैंडिंग स्पॉट चेंज करना है उसका भी प्रावधान दे दिया है। तो बहुत सारे अपग्रेड्स, फिर मल्टीपल सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स हैं, ढेरों सॉफ्टवेयर। लेजर, एक लेजर इंस्ट्रूमेंट है जो वेलोसीमीटर करके है, जो क्या करेगा कि टकराएगा लूनर सरफेस से, टक टक ऐसे भेजेगा, वो लगातार सिग्नल छोड़ेगा और वो बीम टकरा के वापस आएगी। तो ये लैंडर की स्पीड को कैलकुलेट करने में मदद करेगी कि कितनी स्पीड होनी चाहिए। तो ढेरों अपग्रेड्स यहां पे दिए हैं। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि आखिरकार ये हुआ कैसे। आपको पता है कि मार्स ज्यादा दूर है और मार्स पे लैंडिंग का सक्सेस रेट है 40%, चांद पे 27%। जैसे चांद पे तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पे है, तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और अभी तो ये भी बोला गया ना कि जैसे चांद पे एटमॉस्फेयर नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां पे एस्केप वेलोसिटी है 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, तो वहां पे सारे के सारी गैसेस एस्केप कर जाती है, जिसकी वजह से वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। ये मोस्ट रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। लेकिन अभी ये पता चला है कि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है, यानी कि कुछ आयनाइज्ड गैसेस जो हैं ये हमको चांद के साउथ में देखने को मिली हैं। चांद को स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपको बता देगा कि आखिरकार कैसे उत्पत्ति हुई हमारी धरती की। चांद पे क्रिस्टलाइज्ड वाटर मिला है, पानी मिला है, वो साउथ में है, वो भी हम देखेंगे। चांद के साउथ पे लैंड करना थोड़ा मुश्किल है, मार्स पे आसान है, क्रेटर ज्यादा फिर भी, लेकिन चांद पे क्योंकि एक तो कुछ दिख नहीं रहा है, सूरज आता नहीं वहां पे। लेकिन इस बार जो लैंडिंग स्पॉट है ना वो पहले से ही डिसाइडेड है, बढ़िया तरीके से इसरो ने पहले से ही डिसाइड करके रखा है कि कौन सा लैंडिंग स्पॉट होने वाला है। तो फिर चांद की सॉइल को भी हमको देखना है, उसका भी केमिकल कॉम्पोजिशन हमको देखना है कि क्या भैया इस सबसे ना राज सुलझाए जा सकें। क्योंकि ये जो क्रिस्टल्स है, ये जब धरती बनी थी ना, जब भाई देखिए चांद टकराया धरती बनी, तो मतलब एक तरीके से जो चांद है वो धरती से ही रिलेटेड है, ठीक है। वो कैसे बना, तो वो इतिहास हम बता सकते हैं कि आखिरकार और क्या क्या राज है हमारी धरती के बनने में और चांद के बनने में। फिर उसके बाद यहां पे कुछ जियोमैग्नेटिज्म, मतलब एक तरीके से चांद की मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ा सा डिफर करती है, थोड़ा सा वहां पे भी डिस्टॉर्शन है, तो वो भी सॉल्व करने में मतलब हमको मदद मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि हर रोवर में, हर जो भी स्पेसक्राफ्ट होता है उसमें एक स्पेक्ट्रोमीटर लगा ही रहता है, क्योंकि वो एनर्जी को एनालाइज करता है, स्पेक्ट्रम को एनालाइज करता है, राइट। ये चीज है। लिप्स यहां पे लगा हुआ है, लेजर इंड्यूस्ड स्मॉल ब्रेकडाउन, ठीक है।
तो वो सट्ट से आपका स्पेक्ट्रोमीटर को डेटा भेजेगा, स्पेक्ट्रोमीटर्स को एनालाइज करेगा और वो धरती को डेटा भेजेगा, यानी कि इसरो को डेटा भेजेगा, और उसके बाद फिर हम सब डिकोड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हिसाब किताब है। तो अभी तो ये आपने देख लिया कि क्यों जरूरी है चांद को एनालाइज करना। अब हम ये देखते हैं कि आखिरकार इस बार चंद्रयान 3 कैसे हुआ। तो सबसे पहले इस बार ना ही मार्क 3 को यूज किया गया, PSLV तो अब पुराना ही हो गया, चंद्रयान 1 में देखा था हमने उसको, लेकिन इस बार LVM-3 को हमने यूज किया, जो सबका बाप है। इसमें ज्यादा जो पावरफुल थ्रस्टर ज्यादा पावरफुल हैं। तो जो चंद्रयान 3 क्राफ्ट लॉन्च हुआ है, ये कल हुआ LVM-3 से पहला स्टेप 1। मस्त, आप भी ऐसा खिलौना रख बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद 16 मिनट बाद 16 मिनट रॉकेट ने चंद्रयान को पृथ्वी की कक्ष में छोड़ दिया। ठीक है, देखिए होता क्या है कि आम जैसे आप हो, आप गाड़ी में बैठे, आपको कहीं पे जाना है, तो आप जो है वो गाड़ी में बैठ गए, अब गाड़ी आपको वहां पे ले जाएगी। तो रॉकेट यही काम करता है। ये जो LVM-3 है ना, GSLV LVM, ये यही काम करते हैं। ये क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा जो पेलोड होता है, ठीक है, और सब कुछ को ये ऊपर ले जाके छोड़ देते हैं। तो 16 मिनट बाद रॉकेट ने चंद्रयान को छोड़ दिया कि जाओ बेटा जाओ, जी ले अपनी जिंदगी। अब उसके बाद तुम धरती के चक्कर लगाते रहो। अब ये 5 बार चक्कर लगाएगा धरती के। ठीक है, 1 2 3 4 5 बार, एक ऐसे, फिर दूसरा ऑर्बिट, फिर तीसरा ऑर्बिट, फिर चौथा ऑर्बिट, फिर 5वां ऑर्बिट। आप ऐसे समझो, रस्सी लो, उसमें पत्थर बांधो, एक, फिर उसको बड़ा करते जाओ, 2 3 4, रस्सी बड़ी होती जा रही है, घूमता जा रहा है, 5 6, 5वें और में सट्ट से वो टूटेगा और एकदम दूर जाएगा। पत्थर रस्सी से बना है, उसको हमने घुमाना शुरू किया, 5 बार घुमाओ, 5वीं बार 6ठी बार में वो टूटेगा और एकदम स्लिंग शॉट की तरह हो जाएगा। तो यही मेथड यूज किया है, इससे फ्यूल बचेगा हमारा। ठीक है, तो इस बार आप समझिए कि बहुत ही कंजूसी से हमारे पास सारा खजाना है, लेकिन हम उसको यूज करेंगे जब सबसे क्रूशियल वक्त आएगा, यानी कि लैंडिंग का वक्त आएगा। तो इस बार हम फ्यूल बचाएंगे। तो ये है। अब देखिए तीसरे में क्या है कि 22 दिन तक चंद्रयान पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में रहेगा, यानी कि अगले 22 दिन तक वो हमारी ही एलिप्टिकल पाथ है ये। ठीक है, तो इसी को ही ऑर्बिट करेगा, धरती को ही ऑर्बिट करेगा, और 5वीं बार में स्पेसक्राफ्ट अपनी अंडाकार कक्षा का दायरा धीरे धीरे बढ़ाएगा। ठीक है, तो एक बार, फिर दूसरा, फिर तीसरा, वही आप ऐसे एकदम मस्त है ना, जब पतंग काटते हो तो क्या करते हो, पत्थर बांधते हो, ठीक है, धागे से, और उसके बाद धीमे 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 अपनी जो कक्षा है, मतलब अपना जो एक तरीके से धागे की लेंथ बढ़ाते रहते हो। ठीक है, और उसके बाद सट्ट से फेंकते हो, वो आ जाता है वापस। ऐसे ही होगा यहां पे। आगे देखते हैं 5वें में। अब उसके बाद कक्षा का ट्रांसफर होगा और 6 दिन तक स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की तरफ बढ़ेगा। अब ये देखो 5वीं बार में ये एकदम ऐसे पहले गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और फिर एक स्लिंग शॉट मारेगा, फिर यहां से सीधा वो चांद। अब इसमें पूरी मैथ्स इन्वॉल्व है, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पे इस चांद की कक्षा में ऐसे जाएगा और उसके बाद चांद के चक्कर लगाएगा। ठीक है, चांद के चक्कर लगाएगा, एंड देन 13 दिन तक, मतलब 22वें दिन हो, 23वें दिन होगा ये, और 13 दिन तक चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। और भाई फिर हम देखते हैं कि 40वें दिन पे 100 किलोमीटर ऊपर प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग होगा। यानी कि देखिए प्रोपल्शन क्या होता है, एनर्जी दे रहा है। ठीक है, आप इसको ठीक वैसे ही समझ सकते हो। ठीक है, कि मतलब अब आपका कार से बाहर आने का समय हो गया है, तो वो जो एनर्जी, अब दैट सेट, अब उसके बाद आपको लैंड कराना है। ओके, तो यहां पे स्पीड को रिड्यूस किया जाएगा। याद रखिएगा कि देखिए चांद में एक तो डिस्टेंस कम है और स्पीड बहुत ज्यादा है, तो आपको मैक्सिमम 15 से 30 मिनट का वक्त मिलता है। अब इसमें बहुत मुश्किल होता है, एरर की गुंजाइशें ज्यादा होती हैं, तो इसीलिए चांद पे लैंडिंग ज्यादा है। ठीक है, तो लैंडर जो है ये अब अपनी स्पीड कम करना शुरू करेगा। जैसे ही ये भाई प्रोपल्शन से बाहर गया, अब इसकी स्पीड कम की जाएगी और धीमे धीमे मैन्यूवर करते हुए इसको लैंड कराया जाएगा। राइट, और लैंडिंग के बाद जब ये लैंड हो गया, अब देखिए ये लैंड, अब यहां पे व्हील्स नहीं है, ये ऐसे लेग्स हैं ताकि और ज्यादा स्टेबिलिटी प्रदान की जाए। उसके बाद ये खुलेगा और यहां से निकलेगा भैया हमारा प्रज्ञान रोवर, और मस्त अपना LIBS पूरा ये सोलर पैनल, ये पूरे ये सोलर पैनल है ताकि एनर्जी लेता रहिए। तो इस बार हर तरफ से एनर्जी आ रही है, सोलर आ रही है धूप, तो यानी कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो एनर्जी लेके दोबारा उड़ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर इसमें जो LIBS लगा हुआ है ये वापस इसको भेजेगा, इसमें इसके अंदर स्पेक्ट्रोमीटर है, और ये फिर इसरो को भेजेगा, और उसके बाद फिर हम अपना एनालिसिस जो है वो शुरू करेंगे। तो सबसे पहली बात स्ट्रेंथेंड लेग्स है, फ्यूल टैंक ज्यादा बड़ा है इस बार। ठीक है, ताकि और ज्यादा एनर्जी दी जा सके। और फ्यूल टैंक देखिए होता क्या है ना कि एनर्जी तो है ही है, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो, साथ ही साथ अगर लास्ट मोमेंट पे भी
अगर लैंडिंग चेंज करना हो पोजीशन तो इस फ्यूल टैंक एक्स्ट्रा एनर्जी देके हम वो कर सकते हैं, ठीक है। हर तरफ सूरज की रोशनी, सन ऑन ऑल इट्स सरफेस, फिर ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हैं। मैंने बताया ना कि एक लेजर वेलोसीमीटर टाइप का लगाया है जो लगातार बीम फेंकेगा, चांद से टकरा के वो वापस आएगी, तो इससे हमको लैंडर की स्पीड पता चलेगी कितनी ज्यादा है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर भयानक तरीके से यहां पे अपडेट किया गया है। आपके पास ज्यादा कैमरे हैं, प्रोसेसिंग स्पीड आपकी ज्यादा है, हर वक्त आपको ये जानकारी मिल रही है, तो जबरदस्त सॉफ्टवेयर अपडेट। और बहुत सारे स्ट्रेस टेस्ट किए गए हैं इसरो ने, इतने सारे पहले, क्योंकि टेस्ट होते हैं, आप प्रैक्टिस करते हो भैया एग्जाम में जाने से पहले, तो ये हुआ है, ठीक है। अब हम हिस्सों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से हिस्से हैं। सबसे पहले प्रोपल्शन मॉड्यूल, वैसे पूरा का पूरा काफी भारी है, ठीक है, ज्यादा चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि ये हाथी, जितना हाथी का वजन होता है ना, उतना भारी है ये। तो वजन इसका 2148 kg है। इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है, जो सबसे ऊपर वाला, ठीक है, नीचे वाला, जो बेसिकली मेन एनर्जी दे रहा है, ठीक है, तो प्रोपल्शन मॉड्यूल अभी ऑफ है। अब ये लास्ट में जाके जब मून की कक्षा में जाएगा तब, तो प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को पृथ्वी की कक्षा में 100 × 100 किलोमीटर चंद्रमा की कक्षा तक ले जाएगा। तो जो ये अभी पूरा ले जाने का काम है ना, ये प्रोपल्शन मॉड्यूल करेगा। समझ रहे हो ये हिसाब किताब? आप समझो कि एक ट्रक है, उसके अंदर एक कार है, उसके अंदर आप हो, तो ट्रक जो है वो आपके LMV3, ठीक है, वो ऊपर तक ले गए, उसके बाद कार निकलेगी। अब ट्रक से कार निकलेगी तो दूर तक जाएगी, कार आपका प्रोपल्शन हो गया, और आखिरी में आप निकलोगे तो आपका ये लैंडर हो गए, ठीक है, ये चीज है। तो अब उसके बाद फिर दूसरा है इसमें विक्रम लैंडर 1726, यही पिछली बार जो विक्रम लैंडर है वो सही से लैंड नहीं कर पाया था, तो इसकी मिशन लाइफ है 14 अर्थ डेज, ठीक है। तो अपने साथ ये रोवर लेके जा रहा है और इसी से ही रोवर निकलेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद ये ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर की मदद से चंद्र पर लैंड करेगा। लैंडिंग के वक्त इसकी स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड होगी, 540 किलोमीटर प्रति घंटा से। पिछली बार यही हुआ था, उसको स्पीड को कम लाना पड़ा था, लेकिन जितनी स्पीड चाहिए थी वो मिल ही नहीं पाई, और वो जो है वो क्रैश कर गया। एंड लास्ट आपका प्रज्ञान रोवर निकलेगा। इसमें सारी चीजें, इसमें भी 14 अर्थ डेज है इसकी मिशन लाइफ जो है। और उसके बाद फिर ये अलग होगा, सोलर पैनल की मदद से पावर जनरेट करेगा। ये सिर्फ लैंडर से कम्युनिकेट करेगा, यानी कि विक्रम लैंडर से, जो मैंने आपको अभी बताया। और उसके बाद फिर ये जो रोवर लैंडर है वो इसरो को डेटा भेजेगा। ऐसे ही काम करेगा। ये कमाल है भैया। LVM-3M4 पूरी दुनिया ने बोला है कि भाई कैसा, क्या यूज किया है यार, हमको भी बताओ यार, बहुत ही शानदार। तो इसकी बहुत ही स्मूथ हुई है यहाँ पे LVM-3 यूज करने से। अभी तक हम GSLV यूज कर रहे थे। ये कुछ स्पेसिफिकेशन से आप इसको देख लीजिएगा आराम से, ठीक है। अब चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में थोड़ा सा हम कंपेयर कर लेते हैं। तो ये भारत का पहला मिशन था मून पे, ठीक है। 11 साइंटिस्ट इंस्ट्रूमेंट जो है वो भारत, अमेरिका, UK, जर्मनी, स्वीडन, बल्गेरिया में बनाए गए थे। चंद्रयान 2 देखो तो इस सेकेंड लूनर एक्सप्लोरेशन था। ये 22 जुलाई 2019 में, अब देखिए जुलाई में ही लॉन्च किया है, इस बार भी जुलाई में लॉन्च किया, ठीक है। और ये 22 अक्टूबर 2008। बात यह है कि चंद्रयान 3 को बहुत जल्दी कमाल किया है इस बार, क्योंकि चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया है ना, वो विद इन नो टाइम लॉन्च किया है। मतलब 4 साल के अंदर अंदर पूरा बना के तैयार। हालांकि सब कुछ ऑलरेडी था, इंफॉर्मेशन पहले ही थी कि जो जो गलतियां बस हमको वो नहीं दोहरानी है। और इस बार आप देख लीजिएगा सेफ लैंडिंग होगी तगड़े से। और उसके बाद फिर आप देखिएगा कि पूरी दुनिया में जो हमारा डंका बजता है ना, मजा आ जाएगी। तो सेकेंड लूनर एक्सप्लोरेशन ऑर्बिटर है सबसे पहले। तो अब ऑर्बिटर क्या, ऑर्बिटर इसमें नहीं लगा है, ऑर्बिटर ऑलरेडी वहां पे है। आपको बता दो कि वहां पे लैंडर ऑर्बिटर से भी कनेक्ट करेगा। तो ऑर्बिटर तो है, टेंशन की बात नहीं है। लैंडर है जो पिछली बार फेल किया हुआ था, सॉफ्ट लैंडिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। फिर रोवर है प्रज्ञान। अब ये 6 व्हील है इसमें, एक रोबोट टाइप का, ठीक है। ये जाएगा हर जगह घूमेगा, क्या बात है, पानी मिल गया है। तो ये था इसमें। तो बहुत सारे मॉडिफिकेशन है इसमें। तो खाली कुछ नहीं इसमें, देखिए इसमें सिर्फ एक कम्युनिकेशन डिवाइस था। मतलब ये सिर्फ एक, आप कह सकते हो कि एक नेट प्रैक्टिस थी, है ना। और उसके बाद फिर हमने बहुत कुछ सीखा चंद्रयान 1 से। चंद्रयान 1 ने सबसे पहले तो वाटर वेपर ट्रेस अमाउंट क्रिस्टलाइज्ड है भैया। उसके बाद ओशन मैग्मा हाइपोथेसिस, यानी कि मून जो है वो वंस कंप्लीटली इन मॉल्टन स्टेट, वो पूरी तरीके से गर्म रहा होगा, कोर रहा। मैंने बताया ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड में एनोमली है। इसका मतलब कहीं ना कहीं शायद कुछ तो है चांद के एकदम डीप में, कोर है नहीं है पता नहीं, वो देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक्सरे सिग्नल्स भी डिटेक्ट किए, सोलर फ्लेयर्स। अब इसमें तो हाइड्रोक्सिल और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है
उसको ही डिटेक्ट कर लिया चंद्रयान 2 ने। रोवर होता ना कमाल हो जाता, तो हम बहुत सारे रास्ते पता लगा पाते हैं। कोई बात नहीं, अब हम पता लगा लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सारा भाई क्रेटर जो है मून पे, वो इसने डिटेक्ट किया। आर्गन 40 डिटेक्ट किया। इसको पीएसएलवी से लॉन्च किया गया था और इसको जीएसएलवी, और ये जो नया वाला है उसको एलएमवी, ठीक है। तो ये चीज है। अब हम सबको पता है कि क्यों लैंडिंग हुई, क्रैश हुई थी चंद्रयान 2 में। देखिए बहुत डिस्टेंस 30.5 मीटर से फिर जब 30.5 किलोमीटर से 7.5 किलोमीटर पे आया, ये यहीं से ही जो वेलोसिटी है जितनी कम होनी थी वो हम कर नहीं पाए, और इसीलिए ये पूरा का पूरा जो है वो लैंडर क्रैश हो गया, राइट। ये चीज है। तो ये मैं आपको बता चुका, अब इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। ये अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी, पानी के करोड़ जैसे प्राकृतिक संसाधन को देखेगा। चंद्रयान 3 के जरिए भारत अपने पड़ोसी चीन को स्पेस में एक तरफा बढ़त नहीं देना चाहता। चाइना भी, देखिए स्पेस कम्युनिटी में भी कंपटीशन चलता है, बट इसके स्पेस कम्युनिटी ना बहुत बेटर है, क्योंकि यहां पे भेदभाव नहीं है, यहां पे हर कोई अपना डेटा शेयर करता है एक्सेप्ट चाइना, ठीक है। फिर चांद के वीरान और उजाड़ सतह के नीचे कई बहुमूल्य धातु मौजूद होने की संभावना है। इसमें सोना, प्लैटिनम, यूरेनियम, ये सब भी शामिल है। तो हमको बहुत कुछ जो है वो पता चल जाएगा। अच्छा, डॉक्टर ऋतु कारिधल भाई, ये इन्होंने मार्स ऑर्बिटर मंगलयान में भी कमाल का काम किया था, तो इनको रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया बोला जाता है इस समय। तो आपको बता दूं कि ये इनका बहुत बड़ा हाथ है। आप समझिए कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर यही थी और लीड कर रही थी, इस पूरे के पूरे मिशन को ये लीड कर रही थी। तो मिशन डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 2, तो वही बताते हैं, जब आप औरतों को मौका देते हैं, जब आप औरतों को पढ़ाते हैं, तो ये होता है, कोई आईएएस बनता है, कोई माई पूरे रोवर को ही चांद पे भेज देता है, ये चीज है, ठीक है। अब आपको बता दूं कि हमारी शहर से भैया, लखनऊ से, और लखनऊ यूनिवर्सिटी हमारी यूनिवर्सिटी से है, तो वहां से इन्होंने बीएससी किया। फिर उसके बाद इन्होंने एमई डिग्री ली एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आईआईएससी से, और उसके बाद इन्होंने इसरो ज्वाइन किया। और आपको बता दूं कि इनको कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। इसरो यंग साइंटिस्ट अवार्ड इनको मिला है, एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था, ठीक है। 2015 के लिए वुमेन अचीवर अवार्ड मिला है। तो आप देख ही सकते हो कमाल का काम किया है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके टेक्निकल एस्पेक्ट पर रवि सर आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।